हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो काफ़ी टाइम से ना मेरे माइंड में एक बात चल रही है, वो मुझे लाइक नोच नोच के खा रही है। मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सही हूं या गलत हूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कुछ टाइम पहले मई में 10 मई को जब सूरज जी की एनिवर्सरी आई थी, डेथ एनिवर्सरी आई थी, उस टाइम पे मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, ओनली एक कम्युनिटी डाली थी कि हाँ मेरे से एक गलती हुई है कि मैंने जो हमारी वो रिकॉर्डिंग थी, जो भी कुछ हुआ था मेरे साथ, मैंने वो अपलोड की। किस माइंडसेट में की मैंने वो भी उसमें बताया, क्योंकि जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ, ये चीज़ें उनके जाने के बाद डालना गलत है, उस चीज़ का मुझे रियलाइज़ हुआ अभी, क्योंकि नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मेरी माइंड की जो कहते हैं ना कि मानसिक स्थिति सही है, मैं सोच पा रही हूँ कुछ कि मैं हाँ कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा सॉरी, मुझे नहीं लगता सॉरी काफ़ी है, गिल्टी रहेगा इस चीज़ का। और इसीलिए मैं पता ज़्यादा सूरज जी की वीडियोस नहीं डालती हूँ, कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलती की है, मुझे वो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। और उसके अलावा भी एक और चीज़ जो भी हुआ हमारे घर में और मेरी ससुराल को लेके, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। तो मुझे लगता है मुझे ठीक है रिलेशन नहीं रखना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो कुछ हुआ एक रहता है मन में, मेरे मन में भी बहुत सारी चीज़ें कि मुझे नहीं रखना, उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं रखना। मैंने एक वीडियो देखी कि जो हमारी सासू माँ हैं वो बच्चियों को याद कर रही थी। तो ठीक है, वो मेरी बच्ची हैं प्लस उनके बेटों की भी बच्ची हैं, वो सिर्फ याद कर रही थी। उनका हक इतना भी बनता है कि हाँ बच्चियों से मिलने आ सकती हैं, पर उनका कभी था ही नहीं कि कभी बच्चियों से मिलने आए। जो भी है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है क्या नहीं है, या कोई आने नहीं दे रहा है, कुछ नहीं पता, बट ठीक है, वो उनको याद कर रही थी। तो मुझे लगता है कि सूरज जी, राजवीर जी जो भी होते तो पता नहीं क्या, ये सब होता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं उनसे बच्चों को मिलवा के लेके आऊँ। हाँ हम दूर रहेंगे, जो भी कुछ है ठीक है, बट बच्चों को मिलवाना मुझे लगता है कि ठीक है, कि मिलवा दो बच्चों को अगर वो प्यार करते हैं तो। और इस बार मैं जाती हूँ मिलवाने के लिए, मैं उनसे बोल के भी आऊँगी कि आप भी आओ, बच्चों से मिलो। ठीक है, हमारी दिक्कतें हैं जो भी हैं वो एक अलग मैटर है, बाकी बच्चों से आप लोग मिल सकते हो, आप मिलने आओ। मैं लेके आ रही हूँ, आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो भी मिलने आऊंगी, बट आप भी आओ, ये नहीं कि मैं आ रही हूँ। आप भी बच्चों से मिलने आओ, उनको टाइम दो। और बाकी हम अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारा प्यारा सा एक घर है और बहुत सुंदर है मेरा घर, जो कि मेरा है, सिर्फ मेरा, मेरी बच्चियों का है। और हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे भी बच्चों के लिए मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया है, और भी मतलब धीरे धीरे बताऊंगी, वो सारा मैं करने में लगी हुई हूँ। और मुझे पता है कि मैं अकेले ही बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी बच्चियों के लिए। और कभी भी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, कभी भी लाइफ में किसी, कहते हैं ना खून अपना अपना ही रहता है। जब हमारे खुद के बच्चे रहते हैं ना, वही हमको समझ सकते हैं। किसी भी दूसरे को, बच्चे को इतना अपना मत मानना, अपने घर में इतनी जगह मत देना कि वो पूरे घर का ही नाश कर दे। मैं ये कहूँगी सबसे, क्योंकि मुझे आप लोग देखते हो वीडियो के थ्रू हम काफ़ी कुछ पहुँचाते हैं, एक मैसेज पहुँचता है कि लाइफ में क्या है। मतलब आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कौन किस इंटेंशन से तुम्हारे अंदर घुस रहा है, क्या सोच के आ रहा है, क्या सोच के तुम्हें प्यार दिखा रहा है, लास्ट में वो कहते हैं ना पीठ पे ऐसा छुरा घोंपते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है। वहां उम्मीदें भी नहीं बचती कि कभी कुछ सही भी होगा, कुछ उम्मीदें नहीं बचती, वहां दिखता है कि सब खत्म हो गया है सब कुछ। पर कोई नहीं, आई एम वेरी स्ट्रांग कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं आ रही हूँ शिवपुरी, घर आ रही हूँ, बट हाँ मेरे बच्चों को मिलवाने आ रही हूँ, वो भी सिर्फ 2 लोगों से, आरू के दद्दू एंड दादी, बस। उसके अलावा सो कॉल्ड जो भी वहाँ रहती हैं उनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। मैं एक
ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ, मुझे किसी का मतलब बोलने में भी घृणा आती है, तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। और हाँ, मेरे सूरज भैया की वाइफ, मेरे सूरज भैया की बेटी, वो सूरज भैया की बेटी है, मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर उनके साथ आपके छोटे भाई की शादी करने का डिसीजन, पता नहीं ऐसी कम्युनिटी डाली ना, वो मेरे माइंड से वो शब्द निकल नहीं रहे। वैसे बेचारी छोटी बच्ची है, ये है, इतने बड़े बड़े शब्द निकाले। मतलब ये भी नहीं, आरू मेरी भतीजी है, लाइक ना कुछ भी नहीं, मेरे बड़े भैया की बेटी, मेरे बड़े भैया की बेटी। तो वो बड़े भैया की बेटी है, और उस घर में जो वो दो रहते हैं ना, मम्मी एंड पापा जी जिनको बोलती हो, वो उनके बेटे की ही नाती नातिन है, ठीक है। तो आपसे कोई रिलेशन नहीं है, आप हमें लेके बहुत दूर रहना, बहुत दूर। मेरी पता है हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने कई बार सोचा ये चीज कि कोई नहीं यार, मतलब क्रोध क्रोध बहुत हो गया, लड़ाइयाँ ठीक है, वो एक चीज अलग है। बाकी बच्चों को मिलवा देते हैं, अगर बच्चों को याद कर रहे हैं, बच्चों को मिलवा देते हैं, वो खुद नहीं आ पा रहे हैं, वैसे तो हर जगह चले जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब कहते हैं ना अपनों की याद आए तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। ये तो मथुरा कितना पास है, 10 बार मथुरा आ चुके हैं वो लोग, क्योंकि उनकी बहन रहती हैं। बाकी यहाँ तक नहीं आ पाए, पैर नहीं पड़ रहे होंगे शायद, तो हम मिला के ले आते हैं, कोई बात नहीं है। फिर हमारा मतलब एक गिल्ट अपने अंदर ये नहीं रहेगा मेरे को कि यार कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो मैं बच्चों को मिलवा देती। कल को बच्चे मेरे से बोले कि आप ही चले जाती, आप ही मिला देती मम्मी, आप ही थोड़ी झुक जाती, तो बच्चों के लिए मैं झुकना भी पसंद करूंगी कि ठीक है, मेरे बच्चे कल को मुझे ये ना बोले कि आप क्यों नहीं गई थी। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, एक बार नहीं मैं 2 बार जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। उनसे भी बोलूंगी कि आप भी बच्चों से मिलने आओ, फिर देखते हैं उनका क्या रहता है। बाकी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हेलो गाइस, आपने ब्लॉग देख तो लिया होगा, क्योंकि स्नैपी गर्ल सपना जी है वो अपने जो सास ससुर है उनके पास जा रही है। और क्योंकि उनकी बच्चियां जो आरोही है वो जिद करती है अपने दादा दादी के पास जाने की, और सपना जी को भी याद आती है, लेकिन छिपाने से कुछ नहीं होता। जब वो उनके ब्लॉग देखती है, ये उनके ब्लॉग देखते हैं, इस माध्यम से ही इनके संदेश जाते हैं। और दोनों बच्चियां छोटी भी है, मिलना भी चाहिए अपने दादा दादी से। और आरोही भी बहुत खुश होंगे अपने दादा दादी से मिलकर, और दादा दादी भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जैसे कि पड़ोसी भाई ने अपने ब्लॉग के माध्यम से भी बताया था, तो उसमें भी सीसीटीवी कैमरा फोटोज़ उन्होंने लगाई थी। तो बहुत अच्छा लगा कि सपना जी अपने सास ससुर के घर गई थी शिवपुरी, जहाँ सास ससुर ने भी आरोही के साथ बहुत इंजॉय करती हुई दिख रही है। और जो सपना जी है वो भी अच्छे से मिलकर आ गई है। और सपना जी बोल रही है कि दादा दादी को कोई रोक टोक नहीं है, वो कभी भी मिलने आ सकते हैं। उनके ही जो दोनों पोतियों से मिलकर उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बुढ़ापे में अपने पोतियों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट